हु वन दी इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल फॉर 2020-21? 2020-21 का इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो है ना वो किसके द्वारा जीता गया? किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जो है ना उसको जीता है? बताइए। राहुल, बिल्कुल। क्या याद रखने आपको? रमेश पोखरियाल निशंक करके याद रखिए। 2021 का इनविजिबल गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है यहाँ पे? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है ये अपने? रमेश पोखरियाल निशंक कौन है यहाँ पे? रमेश पोखरियाल निशंक अभी यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? एजुकेशन के लिए। अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री आप याद रखिएगा, ये नई मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे ओपन हुई है और इनको इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पे दिया गया। The United Nations announced to 21 May to celebrate the International Tea Day at the initiative of the which country? बताइए किस कंट्री के कहने पे जो 21 मई है उसको अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया था? The United Nations announced 21 May to the initiative of which country? तो इंडिया करके याद रखें क्या? इंडिया करके याद रखिए, इंडिया के इनिशिएटिव पे। और चाय की अगर हम बात करते हैं तो असम जो है वो सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आप वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे है चाय प्रोडक्शन के मामले में। और उसके बाद साउथ की 3 जो है वो चाय के मामले में। भारत में हम कौन से नंबर पे हैं? तो सेकंड नंबर पे याद रखिए, हम भारत में दूसरे नंबर में है चाय के मामले में। लेकिन हम 70 से 80% के बीच में अपनी ही उगाई चाय को क्या कर जाते हैं? खुद ही पी जाते हैं। और 20% जो है वो सिर्फ हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ी यूनिट जो है वो मानी जाती है। तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट है यहाँ पे। दानिश, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट? देखिए चीफ जस्टिस वगैरह चाहे स्टेट के हों, चाहे स्टेट हाई कोर्ट के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, आपको चीफ जस्टिस जो है ना वो जरूर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश यहाँ पे की है? बताइए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? मनीषा शर्मा, आशीष, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अभी आपको जस्टिस संजय यादव करके याद रखना था, ठीक है। अजय, ये जो लोग रिवाइज नहीं किए उन लोग की गलत हो रहे हैं। मैं चाह रही थी कि आप लोग ये रिवाइज करते तो शायद आप आंसर जो है वो 30-40% जो है वो बेटर देते पहले से, लेकिन शायद आप रिवाइज नहीं किए ना चीजों को यहाँ पे, इसीलिए 25-30% ही आंसर आ रहा है आप लोग का। ये बताइए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश से अक्टूबर दिसंबर तक मिल जाएगी? और ये 2021 की ही बात है। 2021 में पूरा का पूरा जो ये अक्टूबर दिसंबर तक का जो पूरा बैच है ये आ जाएगा। तो रशिया करके याद रखिए, ठीक है, रशिया के द्वारा ये मिल जाएगा यहाँ पे। दानिश, हु अमंग्स द फॉलोइंग विन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 ट्रॉफी? ठीक है, तो यहाँ पे कई लोग आपको नाम याद रखने, चारों के चारों फार्मूला 1 से रिलेटेड है। आप ये बताइए मोनाको जो है उसका ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जीता है? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जस्ट मेक श्योर योरसेल्फ कि लुइस हैमिल्टन आंसर नहीं है ना, तब आंसर किसी दूसरे पे, तब पहले मेक श्योर करिए कि लुइस हैमिल्टन तो नहीं है इसका आंसर। और यहाँ पे यही है भाई, लुइस हैमिल्टन इसका आंसर नहीं है, आपको मैक्स वर्स्टेपन करके आंसर करना है। मैक्स वर्स्टेपन नहीं लर्न किया ना आप, चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे आप, मेरी बात मान के रखिए। रिवाइज इज द की टू एग्जाम, टू सक्सेस इन द एग्जाम। आपको मैं एंड डे तक अगर क्वेश्चंस कराते रहूं, आपको मैं 1 लाख 20 लाख क्वेश्चन करा दूं, डज इट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम? नो। उसकी जगह मैं अगर आपको 5 से 10 हजार क्वेश्चन करा दूं आपके एग्जाम में जाने से पहले, और उन्हीं को मैं रिवाइज कराऊं और उन्हीं को ही आप अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि मैं आपको कई जगह थ्योरी लिख के दे रही हूँ ना, एक्सप्लेनेशन भी लिख के दे रही हूँ, बड़े बड़े चार्ट ऐड करके दे रही हूँ, तो उनको पढ़ने में। और देखिए एक बच्चा ना एक दिन में, अगर पूरे दिन में वो 50 क्वेश्चन जो इस क्लास के जाते हैं ना उनको अगर तरीके से रिवाइज करे ना तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये कि जब भी आपसे ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती, देखो इस क्लास की पीडीएफ का कोई मतलब नहीं बनता, आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके पास पीपीटी अवेलेबल होगा, है ना, पीडीएफ के फॉर्म में। व्हाई आई यूज्ड टू गिव द पीडीएफ? ताकि क्वेश्चंस की नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब तक आप एग्जाम देंगे ना 10,000 क्वेश्चन आपके पास होंगे जीके के। रिवाइज कैसे करोगे? पीपीटी से कितना रिवाइज करोगे? और थ्योरी कहाँ आ रही है पीपीटी में? थ्योरी पार्ट तो आ ही नहीं रहा। तो भाई इस क्लास के ऊपर 3 घंटे मैं लगाती हूँ, तो आप कम से कम 2 घंटे तो लगा सकते हो, 1 घंटा क्लास करने के लिए और 1 घंटा उसके बाद
मोर देन 1 आवर नहीं लगेगा रिवाइज करने के लिए। तो प्लीज अगर आपको स्टैटिक जीके अपनी अच्छी करनी है तो आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू करें। दिस इज द ओनली मेथड जिससे आपका स्टैटिक जीके अच्छा हो सकता है, और इसके अलावा कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है आप लोगों के लिए कि कुछ घोल के मैं आपको नहीं पिला पाऊंगी। आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, 10 बार रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट